प्रोफेसर डेविड की लिखी हुई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थी के लिए या ऑफिस गोअर्स के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि हम में से किसी के लिए भी। तो आइए इसके बारे में जो इन्होंने लिखा है, ये पहले ये जाने कि डॉक्टर डेविड जो हैं या प्रोफेसर डेविड ये आर्थिक सलाहकार हुआ करते हैं और एक तरह से इन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता है कि जैसे शारीरिक बीमारी के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो किसी संस्थान में कंपनीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए इनको बुलाया जाता था, कंसल्ट किया जाता था। तो इन्होंने जो लिखा है उसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताब कहिए या विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी किताब। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। इनके जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर तरीके से इन्होंने लिखे हैं। जैसे इनका एक चैप्टर है बहाना साइटिस। तो बहाना साइटिस में इन्होंने ये बताया है कि जैसे कोई कहे कि ये काम अभी मैं कैसे करूं, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं, या कोई ये कहे कि मैं वॉकिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं ये काम नहीं कर सकती। मतलब कोई भी ऐसा बहाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वास्तव में अपने हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करके तो देखे ना। तो ये जो बहाना साइटिस के बारे में इन्होंने इसे एक बीमारी की तरह बताया है कि जैसे हम अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि नहीं होगा यार, ये अभी अभी मेरे बस की नहीं है, ये ऐसे लोग कहते हैं ना, अभी नहीं होगा, कभी बाद में जब समय मिलेगा तो ये काम करेंगे। ऐसा कोई भी बहाना, टाइम नहीं है, एज का, वेट का, जिम्मेदारियों का, कुछ भी एक बहाना। ये चैप्टर इनका बहुत बढ़िया है, पढ़िएगा इसके बारे में। उसके बाद रचनात्मक कैसे सोचें, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। इनके वन लाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो रचनात्मक सोचे में इनका ये कहना है कि कोई काम जब हम करते हैं ना, तो उसको करने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं, या फिर उसको करने के अन्य क्रिएटिव तरीके भी ढूंढिए। तो जैसे कि आपका ऑफिस का काम है, घर का काम है, पढ़ाई है, जो भी आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसे आप और बेहतर तरीके से और भी रिलैक्सिंग हो, क्रिस्प हो, और इतनी अच्छी तरीके से कि आप रिलैक्स करने का भी समय निकाल पाएँ, पढ़ना आपको भारी भी ना लगे, काम आपको भारी भी ना लगे। उसके पहले और बाद में कुछ ऐसा करें खुद को रिवॉर्ड देने के लिए कि अच्छा ये काम हम कर लेंगे ना, उसके बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करूँगी, तो आप फटाफट काम करेंगे। ऐसे क्रिएटिव तरीके से अपने आप को ट्यून करना कि हम हर काम को और बेहतर और क्रिएटिव तरीके से करें। फिर बड़ा कैसे सोचें, हर चीज़ में ये जो नैरो या बस जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, दुनिया केवल उतनी तक तो नहीं है ना। अगर आप अपने घर से या फर्स्ट फ्लोर से जो आपको दिख रहा है, और अगर आप फिफ्थ फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे चले जाएं, तो वहाँ से आपको कहाँ तक दिखाई देगा, बहुत दूर तक। तो बड़ा सोचना जो है ना, वो आपको ऊर्जा से भर देता है। आपको लगता है कि वाह, मतलब क्या क्या है करने के लिए। तो बड़ा कैसे सोचे, उसके लिए आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो जिन्होंने, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से निकले हुए विद्यार्थियों के बारे में जानिए, टीचर्स के बारे में जानिए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जो लोग हैं, उनका मैनरिज्म देखिए, वो कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़ा कैसे सोचे, अपने आसपास से ऊपर उठिए, मतलब अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। फिर एक चैप्टर है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन जब डेविड जी इस बात को छोटे छोटे उदाहरणों से, कहानियों से समझाते हैं,
तो इतनी सरलता से बात समझ में आती है ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही तो बनेंगे ना। अगर आप ये सोचकर निकले हैं काम करने की, ट्राई कर लेते हैं लेकिन होगा नहीं मुझसे, तो फिर नहीं होगा ना। फिर एक बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं या आपकी कोई मीटिंग है और आप पहले से ही उस व्यक्ति या उस समूह के बारे में कुछ निगेटिव सोच रहे हैं, ये क्या है, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, या हमेशा ये लोग, ये तो पक्का हमारी बात काटने ही वाले हैं, या ये तो ऐसे एक पूर्वाग्रह आपने अगर बना लिया जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर नेचुरली सफलता नहीं मिलेगी ना। तो लोगों के बारे में अच्छा सोचना एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है हमारी सोच पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, और हमारी जो अपीयरेंस है। जब भी आप कहीं इन करेंगे, जो आपका वर्क प्लेस है, कॉलेज है, ऑफिस है, जहाँ भी आप काम करते हैं, या आपका घर है, उस जगह पे आपका जो ऑरा है ना, वो एकदम पॉजिटिव, ब्राइट, चमकीला, एकदम ऐसा लगेगा कि आप अट्रैक्टिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना। फिर काम में जुटने की आदत डालिए। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए ज़रूर सुना होगा कभी न कभी, अरे आजकल तो कंपनीज बिल्कुल पूरा निचोड़ लेती हैं, बहुत काम लेती हैं, अरे ये तो इसमें, इस काम में तो बहुत मेहनत है। किस काम में मेहनत नहीं है ये बताइए? हम किचन में जाके खाना बनाते हैं, क्या उसमें मेहनत नहीं होती है? हम किसी को, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें मेहनत तो करनी होती है ना। तो ये जो एक हैबिट है ना, चीज़ों के बारे में सोचना कि अरे नहीं नहीं क्या है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत है, इसकी जगह अगर अपने आप को बोले कि अरे ये तो चुटकी का काम है, फटाक से जाके और फटाक से कर लेंगे, या फिर ये बोलिए कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है खूब मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि रात को एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ सोना कि वाह आज का टारगेट पूरा हो गया। काम में जुटने की आदत आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिस पे हर कोई विश्वास करता है, हर कोई आपका सम्मान करता है। फिर है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य बनाएंगे और सफल होंगे जब आप सोचेंगे कि आज का मेरा टारगेट, मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे? 10 इयर्स, फिर 5 इयर्स। 10 इयर्स के बाद आप अपने आप को जहाँ देखते हैं, ये केवल ऑफिस के टारगेट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप चाहे, जो भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप चाहे 20s में हो, 40s में हो, 50, 90s में हो, कोई भी, आप अपने आप को आगे, 10 इयर्स की बात नहीं है, आगे मतलब आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल से भी पहले हैप्पी, हैप्पी, स्वस्थ, फिर सक्सेसफुल। तो एक लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बनाना है। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल देख रहे हैं, तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में कब स्टार्ट हुआ, कितने लोग यहाँ से निकले हैं जो कि बहुत ही वेल नोन हैं, और यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के बारे में आसपास, क्योंकि इससे जब भी कभी आप बात करेंगे, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, दोस्तों के बीच में, तो आपकी जो नॉलेज है ना वो कहीं से तो निकल आएगी, पता चलेगा कि आपको पता है। तो लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या क्या करना है, फिर उस लक्ष्य को ले आइए 1 साल पर। 1 साल का लक्ष्य क्या है? आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? डेफिनेटली थोड़ा और बेटर, तो हेल्थ के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, काम के मामले में, ये सब लक्ष्य बनाइए। और फिर रोज़ उसकी तरफ, लक्ष्य बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप हेल्थ को भी 20 मिनट दीजिएगा रोज़,
कि हाँ नहीं नहीं, थोड़ा वर्कआउट करना है, थोड़ा तो प्राणायाम करना है, थोड़ा तो वॉकिंग करनी है, थोड़ा म्यूज़िक सुनना है, थोड़ा डिटॉक्स करने के लिए डायरी लिखनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है। हर एक ज़रूरी चीज़ को हम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देंगे। लक्ष्य बनाएंगे तभी तो देंगे ना। उसके बाद लास्ट में बड़ा अच्छा बोलते हैं कि सोचिए तो लीडर की तरह। सही बात है ना। मतलब अगर आप सोचेंगे कि क्या है, बॉस ने बोला है तो ये करना है, सर ने बोला है तो ये करना है, मम्मी ने बोला है तो ये करना है। अपने जीवन के आप ही बॉस हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। तो अपने आप को आप जैसा महसूस करेंगे वैसा आप एक्ट करेंगे। केवल रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, प्रोफेसर डेविड की बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब न केवल विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने कहानी के माध्यम से, इसमें पूरी कहानियाँ ही हैं, घटनाओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कि जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारी सोच है, जो हम दूसरों के लिए फील करते हैं, अपने लिए फील करते हैं, हमारी भाषा, हमारा टोन, सब कुछ मैटर करता है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, हर भाषा में उपलब्ध है। और मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और बहुत अच्छी किताब के साथ में। जुड़े रहिए।